हरिः ओम श्री गणेशाय नमः। आइए आज श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में प्रवेश करेंगे। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय हो। जन्माद्यस्यतो अनवयादितरतस्य चार्थे सभिज्ञासराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मोहन्ति यते सूर्यः तेजो वारिमिदं यथा विनमयो यत्रातिशर्गो मिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं और श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। श्री कृष्ण पारक अर्थ का ही आप श्रवण करें। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्ण परम परमेश्वरं धीमहि ध्यायेम। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णं परम परमेश्वरं धीमहि ध्यायेम। सत्य का अर्थ है श्री कृष्ण। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण को ही अधिक सत्य सत्य कहकर पुकारा है। गोविंद जब देवकी माँ के गर्भ में आए तो सब देवताओं ने भगवान कृष्ण की अच्युति की और वहाँ भी केवल सत्य सत्य कहकर ही पुकारा। क्या? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सतमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्ना। तो देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को बार बार सत्य कहकर पुकारा है। इसलिए सत्य स्वरूप श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? भगवान हमारे कैसे हैं? जन्मादस्य यतः अद्यस्य जन्मादि विकाररहितस्यापि यतः यत्र वासुदेव गृहे जन्म। जो भगवान अजन्मा है, आदि है, अंत से परे हैं, वे परमात्मा भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वासुदेव के घर में प्रकट हुए हैं। आप कहोगे कि वासुदेव के घर में जन्म हुआ ही नहीं था, वरन का जन्म तो जेल खाने में हुआ था। ना गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। ईंट पत्थर के घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। वासुदेव पत्न्याम देवक्याम। भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। वासुदेव पत्न्याम देवक्याम। तो महाराज अनवयादि तरता अनवयादि तरता अनुपश्चात आयात आगच्छत। अनवयादि तरता माने अनुपश्चात आयात आगच्छत। जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को
मामा के बंदी गृह मथुरा में छोड़कर भागकर पहुंच गए कहाँ? गोकुल में। अर्थेषु भिज्ञा, अर्थेषु भिज्ञा, यानी जो हमारे कन्हैया इतने कुशल हैं कि मामा कंस के बंदी गृह में जन्म लेकर के अपने असली माता पिता को छोड़ करके नकली माता पिता के पास गोकुल में चले गए और मामा कंस को भनक भी नहीं लगने दिया महाराज, पता भी नहीं चलने दिया। ऐसे परम निपुण परम कुशल हैं हमारे श्री केशव जी। स्वराट तेने ब्रह्म हृदय, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहिन्ति यति सूर्यः। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मणां विस्मापयन्तुं वत संवत्सरादि रूपं तेने विस्तारितवान् तनु विस्तारणे। जिन प्रभु ने ब्रज में आकर ऐसी लीलाएं की, विचित्र लीलाओं को देख देख कर चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए महाराज, मोहित हो गए। ये कैसा भगवान है जो ग्वाल वालों के बीच में जंगल में बैठा हुआ जूठा मीठा सब खा रहा है, ना हाथ धोया ना पैर धोया, कोई पवित्रता का विचार नहीं। ये भगवान हो ही नहीं सकता। ऐसे चक्कर में ब्रह्मा जी पड़ गए और महाराज परीक्षा लेने के लिए ब्रज के ग्वाल वालों के बीच में आकर के और महाराज बछड़ों को चुरा करके चले गए। सभी गायों के बछड़ों को चुरा करके चले गए। तो अंत में महाराज परिणाम क्या हुआ कि जब ब्रह्मा जी को अपनी भगवता बतलाने के लिए भगवान स्वयं ही उतने बछड़े बन गए और स्वयं ही उतनी ग्वाले बन गए और अपने ही स्वरूप को प्रकट करके विस्तृत कर दिया। तेने विस्तारित वान, अपने स्वरूप का विस्तार करके ब्रह्मा जी को दिखा दिया कि हम ही चरने वाले हैं और हम ही चराने वाले हैं, हम ही बनने वाले हैं और हम ही बनाने वाले हैं। परमात्मा ही तो इस जगत के अभिन्न निमित्तो महाराज, अभिन्न निमित्तोत्पादन कारण है। भगवान ही तो जगत को प्रकट करते हैं महाराज, बनाते हैं वही हैं और वही तो भगवान इस जगत को नष्ट भी करते हैं महाराज। यही बात भगवान ने वृंदावन में दिखा दी। 10वें स्कंद में वर्णन आया है कि बछड़े भी स्वयं बने और ग्वाला भी स्वयं बने, अपितु उनके लाठी डंडा भी बन गए, उनके कपड़े वस्त्र आदि भी बन गए। या वदवत्स पवत्स सकाल्पकव पूर्यावत कराग्रदिकं यावदिष्टा विषाण वेणुदल सिज्ञा वद विभूषाम्बरम् यावच्छिलगुणाभिधाकृतभयौ यावद विहारादिकं सर्वविष्णुमयं गिरो अङ्गवदजा सर्वस्वरूपो भव। विश्वरूप भगवान सब कुछ बनने में समर्थ हैं और ब्रह्मा का मोह जब भंग किया
बल्कि ब्रह्मा जी का ही नहीं मोहयंती अति सूर्या। भगवान ने अग्रज संकर्षण श्री दाऊ जी महाराज का भी कन्हैया जी की लीलाओं को देखकर मोहित हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण जी तेजोवारिमिदं यथा फेनमयो। कन्हैया की जब बंसी की तान छेड़ते हैं तो उनकी मधुर तान जिसके कान में पड़े वो समस्त भान भूल जाता है और कन्हैया की बंसी का रो श्रवण करके कल कल कल्लोल करती हुई कामनी कालिंदी का कलरव भी कुंठित हो जाता है। और जल का धर्म है निरंतर बहते रहना, लेकिन जब महाराज हमारे श्याम सुंदर कन्हैया की बंसी जमुना जी की तान सुनती हैं तो वो कुछ पल के लिए महाराज अपनी धारा को रोक देती हैं। और गिरिराज गोवर्धन नाथ जब बंसी सुनते हैं तो उनके पाषाण खंड द्रवित भूत हो जाते हैं। महाराज उनके पाषाण खंड द्रवीभूत हो जाते हैं। तो पाषाण में जब जल का धर्म आ गया और जल में पाषाण का धर्म पहुंच गया। पाषाणद्रीः द्रवत वयम यमुनाया कठिनतवम। यमुना की धारा पाषाणवत हो गई और गोवर्धन के पाषाण द्रवीभूत हो गए। ये कन्हैया की बंसी का वैशिष्ट है। कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्र प्रोक्ता ततद वेदैरनेकाध गोकुले मथुरायां च द्वारवत्यां तथा क्रमाद् यत्र त्रिसर्गौमिषा यत्र कृष्णचरितातिसर्गामृषः। भगवान के 3 धाम हैं महाराज, श्री वृंदावन धाम और श्री मथुरा धाम और श्री तीसरा क्या है, श्री द्वारिका धाम। ये तीनों धामों का जो भी परिकर है वो नित्य है। जैसे कि वृंदावन में श्री धामा और मधुमंगल नंद यशोदा और मथुरा में अक्रूर उद्धव आदि और द्वारिका में चलो तू का भाई है भैया तू हम लिए पापा आई ए पापा आई कोरी कोई जाम वहाँ लगा दे